हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में इनकम इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये हमने देखा था। और बच्चों, उससे पहले हमने टू सेक्टर मॉडल में इनकम किस तरह से डिटरमाइंड होती है ये देखा था, और हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझा था। आई होप सो कि बच्चों आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डल चुकी है, जरूर देख लेना। सो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में। सो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सो एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड। क्या है ये? अगर कोई ह्यूमन बीइंग क्या है, एम्प्लॉयड है, अगर वो कहीं काम कर रहा है तो वो हम क्या कहेंगे उसको, ये भाई एम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहली बात, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं सो बच्चों दो चीजें होनी बहुत जरूरी। पहला, एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉय। अब बच्चों दोनों कौन होता है? पहला एम्प्लॉयर, दूसरा होता है बच्चों एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? वो पर्सन जो क्या करता है, किसी और को क्या करता है, अपने अंडर काम करने के लिए रखता है। ठीक है बच्चों, वो कौन हो गया? एम्प्लॉयर हो गया। और जिस पर्सन को एम्प्लॉयर ने अपने यहाँ काम करने के लिए रखा है, कोई स्पेसिफिक टास्क दिया है, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी दी है, उसको जब वो करता है और उसके बदले में क्या लेता है, उनसे वेजेस या सैलरी लेता है, तो बच्चों वो क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। जैसे सपोज दैट अड्डा 247 स्कूल है, बिल्कुल है मैम। अड्डा 247 मेरे लिए क्या हो गए बच्चों? एम्प्लॉयर हो गई। मैं उनके यहाँ क्या हूँ बच्चों? काम करती हूँ। ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती हूँ और बदले में वो लोग मुझे क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्लॉयर कौन हुआ? अड्डा 247 हुआ। और बच्चों एम्प्लॉय कौन हो गया? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हो गई। सो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सो मैम एक रिलेशन होना चाहिए किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ऐसा नहीं कि कोई जो पर्सन है वो खुद से काम कर रहा है तो क्या हम इसको एम्प्लॉयर कहेंगे? क्या वो व्यक्ति एम्प्लॉयर है या फिर क्या वो एम्प्लॉय है? नहीं बता सकते ना। सो बच्चों होना चाहिए एक रिलेशन होता है किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और बच्चों वो रिलेशन होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जनरली हम क्या देखते हैं? जनरली अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं सो मैम यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे रिलेशनशिप देखा जाता है किस में बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या देखा जाता है? रिलेशनशिप देखा जाता है। पर बच्चों अगर हम कहें कि कोई पर्सन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है वो? सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी उसने खुद को खुद से काम दे दिया। भाई मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, मैंने एक छोटी सी चौराहे पे दुकान खोल ली, भाई मैं उसकी ओनर खुद हूँ, मैं खुद उसमें काम कर रही हूँ। सो क्या ये एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ? मैंने खुद को खुद काम दे दिया, तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ मैम। यहाँ पे हम कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पे रिलेशन हो रहा है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भले ही एक ही व्यक्ति है, वो खुद ही एम्प्लॉयर है, वो खुद ही क्या है? एम्प्लॉय। भले ही रिलेशन यहाँ पे अलग टाइप से हो रहा है पर यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, तो मैम उस कंडीशन में भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और उस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मैंने खुद को खुद से काम दे दिया, क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। सो बच्चों क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अगला है मैम, employment for people varies in the sense that some people of them are employed for the entire year। ठीक है बच्चों, अब बच्चों employment जो है टाइम टू टाइम वेरी करता है, पीपल टू पीपल वेरी करता है। अब कुछ लोग होते हैं वो पूरे ईयर क्या करते हैं? काम करते हैं। वो पूरे ईयर उनका जो एम्प्लॉयर होता है वो एक ही होता है। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे कंटिन्यूसली काम करते हैं। ठीक है, पूरे साल कंटिन्यूसली उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसी जो है इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। सो बच्चों ये क्या हो गए? ये भी एम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है। उसके अलावा कुछ लोग वॉलेंट्री काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों? कभी उनका एम्प्लॉयर दूसरा होता है, कभी दूसरा होता है, कभी दूसरा होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? while the other people are employed for only some portion of the year। और कुछ लोग क्या करते हैं? यहाँ पे पूरे ईयर में से कुछ टाइम तक ही क्या करते हैं? काम करते हैं। बाकी टाइम में भी वो बेरोजगार रहे या फिर अपना खुद का कुछ करें। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया?
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और टाइम टू टाइम क्या करती है, वेरी करता है एम्प्लॉयमेंट। और ये हमने देख लिया। जर्नली बच्चों हम क्या मानते हैं, जर्नली मानते हैं कि रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। सो बच्चों ये क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब बच्चों कोई भी पर्सन है, अगर वो एम्प्लॉय का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है मैम, वो अपना क्या दे रहा है, अपना एफर्ट्स दे रहा है, और बदले में वो क्या करता है, रिसीव, यहाँ पे वेजेस और सैलरी रिसीव करता है। अब बच्चों हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा, अब एम्प्लॉयमेंट के टाइप देख लेते हैं। तो पहला टाइप जो है एम्प्लॉयमेंट का क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा बच्चों क्या है, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों एक एक करके समझते हैं कि क्या है। पहला है मैम फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहता है कि भाई इकोनॉमी में जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबके लिए क्या है बच्चों, काम है। जितना लोग काम करना चाहते हैं उन सबको क्या लगा दिया हमने, काम पे लगा दिया, उनको एम्प्लॉय कर दिया, भाई उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया, क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। मान लो कोई इकोनॉमी है, उसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है मैम, कोई सिंपल सी इकोनॉमी का हमने एग्जांपल लिया जिसमें 100 लोग रहते हैं। अब बच्चों जरूरी थोड़ी ना है कि भाई सब के सब यहाँ पे काम करना चाहते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और वयस्क भी होते हैं मैम, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे 100 में से मान लो कि भाई 10 तो क्या है, बच्चे हैं, 10 क्या है, किड, ठीक है मैम, किड्स हो गए। अब बच्चों बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 90, ठीक है, 90 लोग हैं। अब इस 90 में से भी मैम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 20 जो है वो क्या है, 20% जो है या फिर 20 जो है वो क्या है, यहाँ पे ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज वाले हैं। अब जनरली हम एम्प्लॉयमेंट के लिए मानते हैं कि अगर कोई लेबर है तो उसका कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, हम 15 से मान के चलते हैं कि 55 ईयर तक क्या होना चाहिए, एक जो है पर्सन जो है काम करता है। हम एक इकोनॉमी में मान के चलते हैं कि 15 से लेकर 55 ईयर तक क्या करता है, एक पर्सन काम करता है, वो क्या करता है, मेंटली और फिजिकल वर्क करता है, वही लेबर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल वर्क करने वाला ही लेबर है, इकोनॉमी के नजरिए से जो मेंटल वर्क कर रहा है वो भी क्या है बच्चों, लेबर है। ठीक है, हम जनरली मान के चलते हैं कि 15 से 55 ईयर में क्या करता है, इंसान काम करता है। ठीक है मैम, अब इसमें से 90 में से 20 लोग जो है क्या है, बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, बूढ़ों का कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, रिमेनिंग कितने रह गए, 90 में से 20 चले गए, रिमेनिंग रह गया 70। ठीक है मैम, 70 है। अब बच्चों ये जो 70 है, ठीक है मैम, ये 70 है, ये काम करना चाहते हैं, और उसी टाइम जो भाई करंट रेट पे इनको भाई यहाँ पे जो वेज मिला है या फिर वेज अवेलेबल है, जो करंट वेज रेट चल रही है, जो करंट जो है पेमेंट रेट चल रही है, उसी करंट पेमेंट रेट पे ये सब काम करना चाहते हैं और इनको काम मिल भी रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि जितने लोग इकोनॉमी में हैं जो काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हम कहेंगे ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, अरे भाई ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति, भाई जो भी है ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करना चाहता है, वो एबल और विलिंगनेस है क्या भाई, काम करने के लिए, जो करंट वेज रेट है उस पर काम करने के लिए यहाँ पे क्या है, विलिंगनेस है, एबल है। सो बच्चों उनको क्या दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको क्या किया जाए, उनको एम्प्लॉय किया जाए। सो बच्चों ये क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम दे दो, क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिसोर्सेस है बच्चों, वहां पे क्या हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे ये वाली कौन सी सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। क्या हो रहा है यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं बच्चों, क्या हो रहा है, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है मैम, नेक्स्ट है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहता है भाई कोई व्यक्ति है, वो काम कर सकता है पर वो काम करना नहीं चाहता। बहुत सारे रीजन होते हैं जैसे काम नहीं करना चाहता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है, पर वो क्या नहीं करना चाहता भाई, जो करंट वेज रेट है उस पर काम नहीं करना चाहता, या फिर उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, या फिर वो कुछ भी
कुछ भी रीजन से वो काम नहीं करना चाहता, वो काम कर सकता है, ठीक है, सब कुछ चीज है, पर फिर भी वो काम नहीं करना चाहता, वो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वो खुद की इच्छा से काम नहीं करना चाहता, वो हो गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क बट अनविलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई वो काम कर सकता है, वो एबल है वर्क के लिए, पर वो अनविलिंग है किसके लिए, जो करंट वेज रेट चल रही है उस पे काम करने के लिए अनविलिंग है। सो ये हो गया मैम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दो चीजें देखी, पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है मैम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया बच्चों इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में, क्या देखा कि भाई वो एबल है काम करने के लिए, वो कर सकता है, पर किसी ना किसी रीजन से वो नहीं करना चाहता, वो अनविलिंग है। अब बच्चों यहाँ पे ये कोई भी पर्सन है, वो काम करना चाहता है, वो विलिंग है, वो विलिंगली यहाँ पे काम करना चाहता है, वो एबल भी है काम करने के लिए, पर काम ही नहीं है। पर क्या है बच्चों, काम ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सो हम कहेंगे दिस अकर्स व्हेन अ वर्कर इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलिंग वेज रेट बट इज अनएबल टू फाइंड वर्क। यहाँ क्या हो रहा है, ये कह रहा है भाई यहाँ पे जो वर्कर है भाई वो एबल है और विलिंग ने है, ठीक है, यहाँ पे एबल भी है विलिंग भी है, वो काम करने के लिए जो वेज रेट दिए उस पे काम करने के लिए, ठीक है, पर उसके लिए क्या है बच्चों, कोई काम ही नहीं है, ठीक है, बट आउट ऑफ अनएबल टू फाइंड अ वर्क, क्या है उसके लिए काम ही नहीं है, वो वर्क को ढूंढ ही नहीं पा रहा, एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ ही नहीं पा रहा, तो ये क्या हो गया हमारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बच्चों। अगला है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उतने लोग नहीं हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, इट अकर्स व्हेन ऑल दोज हु कैन वर्क एट अ करंट वेज रेट आर अनेबल टू फाइंड वर्क। भाई मान के चलो भाई 100 पीपल है, ठीक है, 100 पीपल है और वो क्या करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, ये एबल भी है और ये मैम विलिंगली भी है, ठीक है, ये एबल भी है ये विलिंगली भी है, बट मैम हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना है, 80 है, ठीक है, कितना है, 100 लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, पर क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ 80 लोगों को ही नौकरी मिली, 80 लोग ही एम्प्लॉयड हुए, सो हम कहेंगे ये क्या हो गया मैम, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट जितना होना चाहिए भाई, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ा कि भाई जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी दो, वो हो गया फुल्ली एम्प्लॉयड। अब बच्चों जितना लोग काम करना चाहते हैं उनसे कम को क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, सो मैम ये क्या हो गया, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है बच्चों। एम्प्लॉयमेंट का जस्ट उल्टा क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। 4 टाइप के हो गए, पहला फुली एम्प्लॉयड, सेकंड हो गया हमारा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, थर्ड हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड और फोर्थ हो गया मैम अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों ये हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट और टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब जान लेते हैं किसके बारे में, अब इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है बच्चों। इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, अगर हम इनकम इक्विलिब्रियम की बात करें मैक्रो इकोनॉमी में, देखो हमें बड़ी इकोनॉमी लेके चलना है, मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे, सो मैम मैक्रो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अगर हम इनकम इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैम इनकम इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे एडी और एएस क्या होगा, इक्वल होगा। इनकम इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे मैम एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। सेम चीज मैम यहाँ पे भी क्या होगी, फॉलो करेंगे, उसको हम आराम से फॉलो करेंगे। हम देखेंगे बच्चों 2 तरह की थ्योरी देखेंगे, पहली क्लासिकल थ्योरी देखेंगे, दूसरी देखेंगे मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी पे पहले विचार करते हैं, क्लासिकल थ्योरी क्या कहा है। क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी के जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे भाई जो हमारी इकोनॉमी में है फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात क्या बोला उन्होंने, बोला कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होनी चाहिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट या वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। लॉन्ग रन में भी क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, ठीक है। अब बच्चों क्या कहते हैं क्लासिकल थ्योरी वाले कहते हैं assume over the long period the extent of the full employment without inflation, कि भाई बिना इन्फ्लेशन के क्या होगा, लॉन्ग रन में सभी को क्या मिलेगा, काम मिल जाएगा, सभी एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और क्या बोला है,
given wage price flexibility, there are automatic competitive force in the economic system that tend to maintain full employment and make the economy produce output at that level of the long run. ये कहता है कि भाई क्या होगा, पहली बात तो वेज और प्राइस में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। और उसके साथ ही इन्होंने कहा कि भाई ऑटोमेटिक क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक कंपटीशन होता जाएगा, और इसी चक्कर में, इसी फोर्स के चक्कर में क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा, फोर्स होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन होगा। यानी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ इक्विलिब्रियम होगा, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह और कोई एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है तो फिर से कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ऐसा हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे, ठीक है। मेक द इकोनॉमी प्रोड्यूस आउट एट द लेवल ऑफ लॉन्ग रन, और फिर वो क्या करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आके क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है भाई फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ना तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, ना तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, और ना ही मैम वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट होगा। सो बच्चों क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो? हमारी इंडिया में ही अगर हम बात करें, जितने लोग काम करना चाहते हैं, जो हमारे जितने भी ग्रेजुएट हुए हैं, जितने लोग काम करना चाहते हैं, क्या उन सबको काम मिलता है? अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें, अभी करंट की सिचुएशन या रियल वर्ल्ड की बात करें, जितना लोग या जो लोग एबल है और विलिंगली है काम करने के लिए, क्या उनको काम मिल रहा है? हम कहेंगे नहीं मैम, ये कंडीशन तो हमें नहीं मिलती। तो हम कैसे मान ले कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमेशा रहेगी इकोनॉमी में? लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में कैसे रहेगी? सो इसके लिए मैम फिर किसकी थियरी आती है? फिर आती है मैम हमारे किन्स की थियरी। किन्स की थियरी कब? यहाँ पे जेम किन्स जो थे, उन्होंने बच्चों 1936 में, अगर आपको याद हो तो एक बुक लिखी थी 1936 में, एक बुक लिखी थी, कौन सी थी? जनरल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी थी? जनरल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किन्स ने एक सिंपल सी चीज कही, भाई लॉन्ग रन का किसने सोचा है? लॉन्ग रन में तो सभी मर जाएंगे। सिंपल सा यहाँ पे किन्स ने क्या कहा कि लॉन्ग रन में किसने सोचा है, लॉन्ग रन में तो सभी मिल जाएंगे। और बच्चों एक और चीज, यहाँ पे जनरल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जब लिखी गई 1936 में, किस पे लिखी गई थी? जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस आए थे, ठीक है, 1929 से जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस स्टार्ट हुए थे, उसी के बेसिस पे क्या हुई थी बच्चों, 1936 में ये यहाँ पे लिखी गई थी हमारे जनरल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। और हम सब जानते हैं मैम कि भाई हमारे किन्स ही थे, जेएम किन्स को ही मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमी। बिल्कुल सही है। अब बच्चों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या कहा है जेएम किन्स ने? जेएम किन्स ने कहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का जो इक्विलिब्रियम होगा, हमने माना कि भाई एम्प्लॉयमेंट का जो इक्विलिब्रियम होता है वो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है, हर चीज सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। पर यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा उसकी 3 कंडीशन होगी। कौन कौन सी? पहला, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? दूसरा है मैम, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? थर्ड, जो ओवर एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? ये 3 कंडीशन में यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम करना बताया है किन्स ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे हमारे जेएम किन्स, उन्होंने जो क्लासिकल जो थियरी थी उसको नकारा था, और उसकी जगह बच्चों कौन सी नई थियरी लेके आए? मॉडर्न थियरी लेके आए, जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम पे थी। 3 कंडीशन होगी। पहला, फुल्ली एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम। दूसरा है अंडर एम्प्लॉय, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है, मैंने क्या कहा था जनरली, जरूरी थोड़ी ना है भाई कि जितने हमारे काम करना चाहते हैं, जितने लोग, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। सो वहां पे बच्चों कहाँ इक्विलिब्रियम होगा? और अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है अगर वो होती है तो वहां पे कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, ये देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो मैम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट? तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि भाई जितना लोग काम करना चाहते हैं, जितना लोग विलिंग है, जितने लोग एबल है काम करने के लिए, उन सबको क्या दे दो? काम दे दो। फुल एम्प्लॉयमेंट हमें पता है मैम यही होता है
ठीक है, द इक्विलिब्रियम वेयर ऑल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है भाई, जितना भी रिसोर्सेज है, ऑल रिसोर्सेज है, वो क्या हो रहे हैं, वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। फुल्ली यूटिलाइज होने का मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम दिया जा रहा है। सो मैम ये क्या हो गया, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब ये होगा कैसे, when equilibrium between AD and AS takes place at full employment of resources। जो हमने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या हो गए यहाँ पे, हमारा लेबर हो गया। ठीक है मैम, अब जो हमारे रिसोर्सेज है मैम, उनकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो इक्वल हो गई। जहां ये दोनों इक्वल हो गई वहां क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। क्या होगा यहाँ पे, एडी जो हमारे लेबर का जो एडी है वो इक्वल होना चाहिए मैम किसके, एएस के। यानी लेबर की जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के। सो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है। आगे हम कहेंगे देयर आर नो अनयूज रिसोर्स। यहाँ पे एक और चीज कही है बच्चों कि भाई अनयूज रिसोर्स नहीं होने चाहिए, सारे यूज्ड होने चाहिए, अनयूज रिसोर्स नहीं होने चाहिए। और एक और चीज, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या नहीं होना चाहिए, नो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि भाई लोग मतलब काम नहीं करना चाहते हैं फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नहीं, जो काम करना चाहते हैं, जो एबल है काम करने की, उनको क्या दिया जा रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसका बनाते हैं हम एक डायग्राम कि किस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे 0 यहाँ हो गया हमारा एक्स अक्ष, यहाँ पे क्या हो गया मैम, वाई अक्ष। अब यहाँ पे क्या हो गई, इनकम, इनकम और आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मैम हमने जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व बनाया था वो किस तरह से था, वो था मैम हमारा किस डिग्री का, 45 डिग्री का बन रहा था। वैसे ही बच्चों एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एम्प्लॉय का भी हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, 45 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है मैम, बना लेते हैं। हमारा ये 45 डिग्री का बन गया एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। एग्रीगेट सप्लाई का किसका, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कर्व बन गया। ठीक है मैम, ये हमारा हो गया 45 डिग्री का। अब बच्चों हमारा डिमांड कर्व कहाँ बनेगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कंजप्शन, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व ऐसे बन गया। सो मैम जहां पे एएस और एडी इक्वल हो गए वहीं क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। तो बच्चों एडी और एएस कहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, कहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं या कहाँ पे मिल रहे हैं। सो मैम हम कहेंगे इस पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं। सो मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो मैम हम कहेंगे ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट में। जब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उस टाइम कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, ये हमने देखे। ठीक है बच्चों, ये हमने थोड़ा रफली बनाया। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा OX हो गया जो किसको बता रहा है, इनकम को बता रहा है, और OY हो गया ये एग्रीगेट डिमांड को बता रहा है। ठीक है, हमारे इम्प्लीमेंट या एग्रीगेट डिमांड को दिखा रहा है। अब बच्चों AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा दिखा रहा है 45 डिग्री का बना है, बिल्कुल बना है। और हमारा AD है बच्चों, वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अब बच्चों दोनों जहां मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं मैम, बिल्कुल मिल रहे हैं। और इस बिंदु पे ही क्या हो गए, जहां दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए वहीं एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। तो हम कहेंगे ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो हमारा AD इक्वल हो गया किसके, AS के, वही हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा मैम क्या बना के, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने बनाया कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हमने पहली बार ही हमने बोल दिया था जब किन्स ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट की ही कंडीशन हो, भाई कितनी बार क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। ठीक है, ओवर एम्प्लॉयमेंट की भी कंडीशन हो सकती है। सो उस कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम क्या बनेगा। अब बच्चों अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का क्या मतलब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है कि भाई जितने रिसोर्सेज हम यूज करने चाहिए हमें,
हम उससे कम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए हम उससे कम को क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो हो गए हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या हो गया हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों इसको समझते हैं, इक्विलिब्रियम वेयर लेवल ऑफ डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। सो हम कहेंगे मैम क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, जहां पे भाई लेवल ऑफ डिमांड, भाई जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है किसका, हमारे एम्प्लॉयमेंट का, वो कम है, वो कम है भाई। यहाँ पे एडी क्या है, एडी इज लेस देन एएस, हमारे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है भाई, हमारे एम्प्लॉयर ज्यादा है, हमारे लेबर ज्यादा है, और मैम उन लेबरों की क्या है, डिमांड कम है, लेबर की सप्लाई ज्यादा है पर उन लेबर की डिमांड कम है। तो हम कहेंगे ये वाली जो कंडीशन है मैम कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, किसमें, अंडर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, यही कहा गया है, डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब जो लेवल ऑफ डिमांड है वो क्या है, कम है किससे, हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट से। in producing the output economic all resources is not fully employed। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है जो हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, उनका हम फुल्ली यूज नहीं कर रहे, इसीलिए बच्चों क्या हो रहा है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ रही है, ठीक है। सम रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड, और कुछ रिसोर्सेज जो है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। सो ये हो गई मैम अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारी इक्विलिब्रियम। अब बच्चों इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सो सिंपल सा है, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, 0 एक्स अक्स और वाई अक्स, बिल्कुल हमारा इनकम, और यहाँ पे हो गया हमारा हमने लेंगे यहाँ पे डिमांड, हमारा हम चलो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अब मैम एएस, ये हो गया एएस हमारा, एएस एग्रीगेट सप्लाई कितनी है लेबर की, ठीक है मैम, ये हमने बना लिया। अब मैम यहाँ पे बन गया हमारा एडी, ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में, ये वाली फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये वाली क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती तो मैम हमारी कुछ इस तरह से क्या बनती, हमारी एवरेज डिमांड का कर्व बनता, बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है भाई सिंपल सा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है यानी हमारा जो एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट में होगा उससे कम होगा। भाई जितने लोगों को हमें रोजगार देना चाहिए उससे कम को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमने कहा ना भाई हमारा एडी क्या है, लेस देन एएस है, ठीक है, हमारा एडी क्या है, लेस देन एएस। तो हमारा यहाँ पे बच्चों मान के चलते हैं हमारा सप्लाई यहाँ पे, सॉरी जो हमारा यहाँ पे एडी जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया क्या, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये क्या हो गया बच्चों, ये अंडर एम्प्लॉयड में जो एडी है वो हो गया, ठीक है, ये एडी 1, ये एडी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो मैम हमारा एडी कुछ इस तरह से होता, पर अब क्या है हमारा, अब तो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी हमारा एडी क्या है, कम है, हमारी जो लेबर को लेके जो एवरेज डिमांड सॉरी एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है मैम, कम है। अब मैम इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पे अगर हम बात करें जहां पे एडी इक्वल होगा किसके, एएस के। अब ये जो एडी है बच्चों ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला एडी होगा, यानी ये वाला, ये और ये जहां इक्वल होगा, कहाँ पे इक्वल हो रहा है मैम, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया, यानी हमारा इक्विलिब्रियम हो गया कि अगर हमें ये कंडीशन पाई जाती है तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, पर एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था, अगर हम बात करें एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था, जहाँ पे एएस और एडी इक्वल हो। एएस और एडी कहाँ इक्वल है, इधर है। अगर हम बात करें मैम एएस और एडी इक्वल यहाँ है तो इक्विलिब्रियम यहाँ बनना चाहिए, पर मैम अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। असल में हमारा बनता है यहाँ पे, पर हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो हम कहेंगे यहाँ क्या है, हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ये हमने देख लिया,
ठीक है बच्चों, ये हमने थोड़ा रफली ड्रॉ किया है। अगर हम इसको सही से देखें सो मैम हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। ये हमारा OX हो गया जो इनकम को और सप्लाई को दिखा रहा है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड को दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, ये हमारा AS आ गया। हमारे AS में कोई चेंजेस नहीं, हमारी सप्लाई उतनी है, लोग कहाँ से बढ़ेंगे कम होंगे, लोग तो उतने ही है। ठीक है, यहाँ पे AS आ गया। अब मैम हमारा AD, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा AD कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। ठीक है मैम, हमारा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था यहाँ पे। पर मैम अब क्या करें भाई, जितने लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम मिल ही नहीं रहा भाई। जितने 100 लोग मतलब काम करना चाहते हैं पर यहाँ पे सिर्फ 85 को ही काम मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हमारा AD इसका क्या हो गया, यहाँ पे कम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा AD बन जाएगा। AD नीचे बन गया भाई, हमारा AD एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, नीचे हो गई। और हमने कहा है कि भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, AD इक्वल होना चाहिए AS के। एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है वो इक्वल होनी चाहिए AS के। सो बच्चों कहाँ पे AD और AS इक्वल हो रहा है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे AS काट के जा रही है AD को। सो मैम कहाँ काट के जा रही है, इधर काट के जा रही है। यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। सो हम कहेंगे यहाँ पे क्या बना है, इक्विलिब्रियम बना। देख रहे हो बच्चों, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है। अगर यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम के कंडीशन है तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया। अब बच्चों अंडर एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, अब ओवर एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पहली बात तो बच्चों ये जो कंडीशन होगी ना ये रियल नहीं है। पहली बात तो ये रियल नहीं है, हमने एज अ एग्जाम्पल समझने के लिए लिया है कि भाई अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तब क्या होगा। ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या कह रहा है भाई, आपके पास 100 लोग हैं, क्या है आपकी इकोनॉमी में, क्या है मान के चल रहे हैं 100 लोग हैं, वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सभी को क्या दे दिया, 100 को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। उसके बाद भी अगर लोग आते हैं तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। यानी जितने लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पर उसके अलावा भी एम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी भी बचा हुआ है, उसके अलावा और अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है। तो मैम ये क्या हो गया, हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया। यानी जितने लोग हैं, जितने विलिंग है काम करने के लिए, उससे ज्यादा क्या है भाई, लोगों को उससे ज्यादा को क्या मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे ज्यादा मिल रही है अपॉर्चुनिटी कि भाई आप काम करो, इतना सारा और काम है। ठीक है, मान लो कि भाई एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, कितने 1000 एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, पर लोग सिर्फ 100 ही काम करना चाहते हैं। यानी विलिंग, एबल और विलिंग कितने हैं, 100 ही है, पर है कितने चांसेस, यहाँ पे कितने लोग कर सकते हैं, 1000 लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम ये क्या हो गया, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया। इक्विलिब्रियम वेयर लेवल ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है भाई, जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। ठीक है, AD इज मोर देन AS। जितनी सप्लाई है एम्प्लॉयमेंट की, भाई मान लो कि 100 की सप्लाई है, पर यहाँ पे डिमांड उससे ज्यादा की हो रही है। ठीक है, 1000 की डिमांड हो रही है, यानी हम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 ही लोग आ रहे हैं। तो बच्चों ये कंडीशन क्या हो गई, ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो गई। अब बच्चों उस सिचुएशन में हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, 0 x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, यहाँ हो गई इनकम, ये हो गया मैम AD, ये हो गया हमारा हो गया 45 डिग्री का हमारा AS, एग्रीगेट सप्लाई हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैम बना हमारा एग्रीगेट डिमांड। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि भाई जितना डिमांड है उतनी सप्लाई हो गई, तो ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो गई। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा मैम, इक्विलिब्रियम यहाँ होगा, जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ओवर एम्प्लॉयमेंट की। कंडीशन क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट की। भाई जितनी डिमांड है उससे, जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है। ठीक है, यानी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो मैम अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम उसको कैसे बताएंगे, हमारी डिमांड क्या है, आगे जितनी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा की डिमांड है, तो AD 1। ठीक है, अब बच्चों कहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम बन रहा था तो इनकम क्या डिसाइड हुई है, इधर डिसाइड हुई है, यहाँ पे इनकम कुछ ऐसे डिसाइड हुई है। ठीक है, अब मैम यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, सो A1 पे बन रहा है, सो हमारा इनकम क्या हुआ है, डिसाइड ज्यादा हुआ है। ठीक है बच्चों, जनरली यही देखने को मिलता है
जब भी देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, जहां पे क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमने देखा मैम अंडर एम्प्लॉयमेंट में एडी इज लेस देन एएस, मतलब क्या है, हमारी जो है लेबर की जो है मैम एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। जब बच्चों किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है सो उसका जो वेज जो डिसाइड होगा बच्चों वो क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है एम्प्लॉयज की और मैम डिमांड क्या है, कम है, तो यहाँ पे वेज रेट क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। वेज क्या होगा यहाँ पे, लेस होगा। जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है जितना वेज उससे कम होता है। और बच्चों अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैम ईडी इज मोर देन एस, भाई जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा की डिमांड होती है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैम वेज क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हमारे नॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है उससे ज्यादा हो। देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल या फुल्ली एम्प्लॉयमेंट कहाँ आ रहा है मैम, यहाँ आ रहा है। इससे ज्यादा क्या हो रही है मैम, इनकम डिसाइड हो रही है। ठीक है, जो वेज रेट है वो डिसाइड हो रही है। सो यहाँ पे आई और ये I1 पे डिसाइड हो रही है। ठीक है, वैसे ही हमने पिछले वाले में देखा था। पिछले वाले में क्या देखा था, देखो यहाँ पे हमारा जब क्या हो रहा है, हमारा ईडी हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारा अंडर यूटिलाइजेशन में, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एडी इज लेस देन एएस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ पे इनकम लेवल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है और उससे कम में क्या हो रही है, वेज रेट डिसाइड हो रही है। उसी तरह बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे एएस और एडी इक्वल हो गया वहां पे हमारा एकदम सही इक्विलिब्रियम इनकम डिसाइड हुई है। ठीक है बच्चों, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में किस तरह से वेज डिसाइड होगा ये हमने देख लिया, और हमने देख लिया ओवर एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से वेज डिसाइड होगा ये हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक डायग्राम है जो क्या बता रहा है, ये हमारा डायग्राम है जो यहाँ पे कंडीशन बता रहा है। ये हमारी OX है, ये हमारा OX नेशनल इनकम, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, और ये हो गया हमारा AS क्या बता रहा है 45 डिग्री का, यहाँ पे क्या बना रहा है, एक कर्व बना रहा है। ठीक है, हमारा एक्चुअल एडी जो फुल एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए वो है मैम। अब उससे ज्यादा क्या हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है। सो मैम हमारा यहाँ पे एक क्या हो गई, हमारी एक और एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड बन गई। ठीक है, अब मैम जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वहां क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। सो इक्विलिब्रियम बना तो हमारा नेशनल इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब ज्यादा वेज रेट बनेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, सो हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी मैम, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कर्व कैसे बनता है बच्चों, ये हमने देख लिया। सो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट की जो क्लासिकल थियोरी है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उन्होंने क्या क्या कहा है, वहीं बच्चों जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, हमारे जेम्स किन्स, उन्होंने किस तरह से इस थियोरी को बताया ये हमने देखा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी। आई होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।